फ्रेंड्स, आप सब खुश रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें तभी हमारी कैश बुक हमको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, कैश बुक क्या होता है कि कैश बुक जो है फ्रेंड्स हमारे बिज़नेस का एक पार्ट है जिसको हम मेंटेन करते हैं। कि एक बिज़नेसमैन अपने कैश बुक के ज़रिए मेंटेन करता है कि कुछ लोग अपनी कैश बुक को मंथली बनाते हैं, कुछ लोग अपने कैश बुक को 6 मंथ का और कुछ लोग अपनी कैश बुक को मैक्सिमम ज़्यादातर लोग 1 मंथ का बनाते हैं। तो उस बुक से बनाते क्या हैं बिजनेसमैन? फ्रेंड्स, उस बुक से बिजनेसमैन ये बनाते हैं कि उनके बिजनेस के अंदर 1 मंथ में कितना कैश आया और कितना कैश गया। बस फ्रेंड्स, हमको सिर्फ कैश बुक में कैश के बारे में डिटेल में लिखना है, यानी मेंटेन करना है बुक कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। और हमारे बिज़नेस में अगर कोई परचेज़ आया या कोई सेल्स गई, भले से पैसा दिया हो हमने, तो परचेज़ नहीं दिखाना कैश बुक में, सिर्फ कैश बुक। एग्जाम्पल, जैसे सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स रहेंगी और बॉयज़ हॉस्टल में सिर्फ बॉयज़ रहेंगे, तो बस गर्ल्स में गर्ल्स का रिकॉर्ड होगा, कितने गर्ल्स आईं और कितनी गर्ल्स गईं। उसी तरह हमारी कैश बुक है, कैश बुक में सिर्फ हमारा कैश मेंटेन होगा बिज़नेस के अंदर। इसलिए फ्रेंड्स पूरा देखें। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। फ्रेंड्स, एक बिजनेस है 2018 मार्च 1 को उसने कमेंस किया बिजनेस। अच्छा, कैश बुक का प्रोफार्मा आप देख ही सकते हैं। ये हमारी डेट हो गई, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये वाउचर नंबर बिल को कहते हैं, ये LF लेजर फोलियो, और ये अमाउंट, और ये डेट, और ये पर्टिकुलर्स, और ये VF, और ये अमाउंट। तो फ्रेंड्स, इसी में आपको जो भी हमारा कैश आएगा, यानी यहाँ पे ये डेबिट का कॉलम है तो इस डेबिट में दिखाना है, और जो भी हमारा कैश जाएगा वो इस क्रेडिट से जाएगा। तो बस आपको ये रिकॉर्ड करना है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, बस। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक बिजनेसमैन ने अपना जो है फ्रेंड्स बिजनेस स्टार्ट किया 2018 मार्च 1, कमेंस बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि किसी ने अपने बिजनेस में कैश लगाया। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करा, तो पैसा उसके बिजनेस में क्या होगा, आया होगा कि गया होगा, यानी वो अपने बिजनेस के अंदर लगाया, तो इसका मतलब पैसा क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बिजनेस में आया होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 2018 मार्च 1। किस नाम से आया? क्योंकि जब शुरू में कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। टू कैपिटल कितना आया? 20,000 रुपीज़ उसने लगाया और 20,000 उसके बिजनेस में आ गया। हमने आपको पहले बताया कि जो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर उसको डेबिट में दिखाएंगे, और जो पैसा बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट से दिखाएंगे। अब सेकेंड एंट्री है मार्च 2 की, बॉट गुड्स फॉर कैश। मतलब उसने अपने बिजनेस के अंदर कुछ सामान खरीदा कैश के जरिए, तो उसका कैश यहाँ पे गया होगा कि आया होगा? जाहिर सी बात है, जब वो अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदा होगा तो उसका पैसा गया होगा 5,000 रुपीज़। तो गया की तरफ वो दिखा देगा कि उसके बिजनेस के अंदर बाई परचेजेस के नाम से 5,000 रुपये कम हो गया। बस यहाँ पे आया था और यहाँ पे 5,000 रुपये गया है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे इस बंदे ने गुड्स को सोल्ड किया है, तो सोल्ड करने पे पैसा क्या हुआ, पैसा उसके पास आया। तो एंट्री कहाँ दिखाएंगे? आया वाली डेबिट में दिखाते हैं, गया वाली क्रेडिट में। तो एंट्री कहाँ दिखाएंगे? 5 मार्च डेट डालेंगे, टू सेल्स के नाम पे पैसा क्या हुआ उसके पास, आया, तो आया में दिखा देंगे, डेबिट में दिखा देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड्स मार्च 10 की, गुड्स परचेजेस फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि उसने गुड्स को परचेज किया रवि से क्रेडिट पर 10,000। तो ये एंट्री दिखाएंगे? इस एंट्री को नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स परचेज किया रवि से क्रेडिट यानी उधार पर। तो जब उधार उसने सामान खरीदा है 10,000 का, तो इसका मतलब उसने पैसा नहीं दिया अभी, तो इस एंट्री को हम छोड़ देंगे, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कैश बुक में सिर्फ कैश के बारे में रिकॉर्ड करते हैं, कितना कैश आया और कितना कैश गया। क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए तो ही रिकॉर्ड होगा। अगर पैसा ना आया है खरीदने पर और ना गया है तो हम उस एंट्री को छोड़ देंगे। तो देखिए इस एंट्री को हमने नहीं किया कहीं पर भी पूरे कैश बुक में। फिर नेक्स्ट 13 एंट्री मार्च 13, पेड टू रवि, यानी बिजनेसमैन ने रवि को कितना पेड किया? 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ बिजनेस से क्या हुआ? गया है ना, तो गया वाला इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में।
आया वाला इधर लिखते हैं। तो गया यानी बिजनेस में रवि के नाम से, तो देखिए 13 को रवि को दिया पैसा, तो बाई रवि को उसने कितना पैसा दिया 7000 दिखा दिया, सिंपल है। फिर 15 मार्च को कैश सेल्स मतलब उसने नगद बेचा, कोई चीज़ नगद उसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, उसी को बोलते हैं कैश सेल्स। कितने का सेल किया 8000, पैसा क्या हुआ आया कि गया, भाई जब उसने सेल किया तो जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट बिकने पर उसको पैसा मिला होगा, तो एंट्री किधर जाएगी कैश सेल्स की, डेबिट साइड। यहाँ पे दिखा देंगे सिंपल कि टू सेल्स अकाउंट 15 डेट डालेंगे 8000 रुपीज़ दिखा देंगे, पैसा आ गया। नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स 18 फर्नीचर फॉर कैश 6000 रुपीज़, मतलब उसने फर्नीचर को परचेज किया कितने का 6000 का। तो यहाँ पे क्या हुआ उसका पैसा बिजनेस में आया कि गया, उसका पैसा बिजनेस से क्या हुआ गया। तो 6000 रुपीज़ हम कहाँ दिखा देंगे, ये देखिए बाई फर्नीचर 18 डेट डालेंगे 6000 गया। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपने माइंड को बस यहाँ पे रखना है कि कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है और कितना जा रहा है। जो आएगा वो आप जो है डेबिट साइड दिखाएंगे, जिस नाम से पैसा आया है वो नाम लिखेंगे और पैसा जितना आया है वो अमाउंट में लिखेंगे, और जिस नाम से पैसा गया है उस जैसे आपने किसी को दिया या परचेज को अपनी जो खरीदा, तो आपने रवि को पैसा दिया या फर्नीचर खरीदा, तो उस नाम की वजह से इतना पैसा चला जाएगा तो उसको क्रेडिट में दिखा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल मार्च 20 पेड वेजेस, यानी इसने कितना वेजेस पेड किया 380, तो बिजनेस का पैसा क्या हुआ गया कि आया गया 380, तो किस नाम से गया है अब मार्च 20 डेट डालेंगे बाई वेजेस कितना रुपए गया 380 रुपीज़ बिजनेस के अंदर क्या हुआ चला गया। फ्रेंड्स अब की मैं कोशिश करूंगा इस कैशबुक के वीडियो को सीधा बनाऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स डेट 24 की पेड रेंट, यानी 400 उसने रेंट दिया, तो पैसा यहाँ पे फ्रेंड्स गया कि आया, यानी 400 रुपीज़ उसने पैसा किसी को दिया, किस नाम से दिया रेंट के नाम से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उसने बाई रेंट के नाम से कितना दिया 400 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए एंट्री देखिए फ्रेंड्स मार्च 26 की रिसीव्ड कमीशन 600 रुपीज़, यानी बिजनेस को पैसा मिला कि गया, रिसीव का मतलब होता है पैसा कमीशन उसको मिला, तो एंट्री क्या दिखा देंगे 26 डेट डालेंगे टू कमीशन के नाम पे कितना आया 600 रुपीज़। अब यहाँ पे आती है 28 एंट्री विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ एक्सपेंसेस। अब देखिए इस एंट्री में क्या करेंगे फ्रेंड, उसने विड्रॉ मतलब होता है निकाला अपने बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। अगर वो अपने बिजनेस से पैसा, यानी अगर आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल के कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल अकाउंट यानी ड्राइंग्स अकाउंट कहलाएगी। तो यहाँ पे जब आपने अपने बिजनेस से पैसा लिया तो इसका मतलब आपके बिजनेस से पैसा कम हुआ, तो आप यहाँ पे दिखा देंगे एंट्री 28 बाई ड्राइंग्स अकाउंट के नाम पे 1000 रुपीज़ आप अपने बिजनेस से कम कर देंगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पेज 31 पेड सैलरी, यानी बिजनेसमैन ने यानी मालिक ने किसी को 900 रुपीज़ सैलरी दिया, तो एंट्री इधर दिखा देंगे 31 बाई सैलरी अकाउंट 900 रुपीज़। अब देखिए फ्रेंड इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे 32,600 और 32,600 ये क्या। अब आप देखेंगे डेबिट साइड वाले अमाउंट को प्लस कर लेंगे अलग और क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को आप प्लस अलग कर लेंगे। जो अमाउंट बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 20,000 24,800 यहाँ पे 32,600 बड़ा है, तो बड़े वाले अमाउंट को दोनों तरफ आप सिंपल हम बता रहे हैं आपको, दोनों तरफ आप दिखा देंगे। 32,600 इधर का बड़ा आया तो इधर भी दिखाएंगे और यही चीज़ इधर भी दिखाएंगे। आप 32,600 में से यहाँ तक देखिए छोटा वाला पूरा इसको प्लस करेंगे तो इस अमाउंट से छोटा आएगा, तो आप सिंपल इसको प्लस करके ये सारे अमाउंट प्लस करके उससे माइनस कर देंगे, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन आपका आंसर। अगर सपोज दैट आपका इधर प्लस करने पर ज़्यादा आता तो आप बड़ा वाला इधर भी दिखाते, आप इधर भी दिखाते और फिर इससे इसको माइनस करके यहाँ दिखा देते। तो आप बड़ा वाला इधर आया है तो आपने 32,600 इधर भी दिखाया और इधर भी दिखाया। इधर दिखाने के बाद आपने ये इससे को जब प्लस किया तो 32,600 से कम आया, तो आपने इसको इससे माइनस कर दिया तो 11,920 रुपीज़ बाई बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आ जाएगा। फ्रेंड्स ठीक है, देखिए अभी अब की बार मैं कोशिश करूंगा इस एंट्री को आपको मोबाइल टर्न नहीं करना पड़ेगा, अब की बार मैं सीधा सीधा बनाऊंगा। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल तक हर वीडियो को देखिए, आपको बहुत चीज़ समझ में आने वाला है, अपनी लाइफ के बारे में भी, अपनी स्टडी के बारे में भी आप बहुत कुछ आप हासिल करेंगे जब हमारे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय फ्रेंड्स।